नमस्कार। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बोला था कि मैं अगला वीडियो सूर्य नमस्कार के ऊपर बनाऊंगा, तो मैंने एक प्रयास किया है कि मैं सूर्य नमस्कार को जितना आसान तरीके से समझा सकूं, उतना आसान तरीके से समझाऊं और हर एक आसन में क्या क्या गलतियां होती हैं और उसको कैसे सुधार करना है, उस चीज़ के बारे में आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। तो मैंने सूर्य नमस्कार को 2 तरीक़ों से किया है। पहला तरीका उन लोगों के लिए है जिन लोगों का शरीर सामान्य रूप से लचीला है, और दूसरा तरीका उन लोगों के लिए है जिनका शरीर गठीला होता है, जिनका शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी की बहुत ज़्यादा कमी होती है। तो उन्हें मैंने बताया कि आसनों को कैसे आसान बनाया जाए और किस तरीके से हाथ पैरों का प्लेसमेंट कैसे करें कि आपको आसनों के बीच में ट्रांजिशन करने में, एक आसन से दूसरे आसन को जाने में आपको आसानी हो। तो विलंब न करते हुए शुरू करते हैं। जब भी कोई हम फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं तो उससे पहले हमें वार्म अप ज़रूर करना चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं अपने शरीर में अपने जॉइंट्स में मूवमेंट कर रहा हूँ, फोम रोलिंग कर रहा हूँ। इससे रक्त का प्रवाह शरीर में बढ़ता है। और योगासन करने से पहले हमें सूक्ष्म व्यायाम भी करने चाहिए। हमारे एक एक जॉइंट्स का इससे ब्लड फ्लो बढ़ता है और हमारे शरीर में कोई भी इंजरीज नहीं होती है। अपनी स्पाइन को, अपने हिप जॉइंट को, शोल्डर को, एंकल, रिस्ट, नेक, हर एक जॉइंट को सुचारू रूप से कार्यरत रखने के लिए हमें इन एक्सरसाइजेस को ज़रूर पहले कर लेना चाहिए। इसके पश्चात अब हम सूर्य नमस्कार में सबसे पहले प्रणामासन करते हैं, दोनों कोहनियों को जोड़ते हुए। उसके बाद दोनों हाथ ऊपर ले जाएंगे और हस्तोत्तान करेंगे, शरीर को पीछे की तरफ मोड़ना है। अब शरीर आगे मोड़ते हुए हम पादहस्तासन करेंगे, दोनों पाम्स ज़मीन पे। इसके बाद बायां पैर पीछे जाता है और हम अश्व संचालन करते हैं। इसके पश्चात दायां पैर भी बाएं पैर की तरफ जाएगा और हम पर्वतासन के लिए शरीर को आगे मोड़ेंगे। फिर घुटने ज़मीन पे आके हम अष्टांग नमस्कार करते हैं। तत्पश्चात हम भुजंगासन करेंगे, शरीर ऊपर मुड़ेगा, छत की तरफ हमें देखना है। इसके पश्चात वापस हम अपने पैरों को उठा के पर्वतासन करेंगे। पर्वतासन के बाद हम वापस अश्व संचालन करेंगे। अश्व संचालन के पश्चात बायां पैर दाएं पैर के साथ आएगा और हम वापस पादहस्तासन करेंगे। पादहस्तासन के पश्चात हम हस्तोत्तान और फिर नमस्कार मुद्रा में आएंगे और प्रणामासन करेंगे। इसके बाद यही क्रिया हम अपने दाएं पैर से भी करेंगे। सबसे पहले हस्तोत्तान में सांस लेंगे, पादहस्तासन में सांस छोड़ेंगे, अश्व संचालन में सांस लेंगे, पर्वतासन में सांस छोड़ेंगे और यहाँ पे अपनी सांस को रोक देंगे। अष्टांग नमस्कार को हम सांस रोक के ही करते हैं। यहाँ से हम पुनः सांस लेते हुए भुजंगासन करेंगे। फिर भुजंगासन के बाद हम पर्वतासन में पुनः सांस छोड़ेंगे। अब बायां पैर आगे आएगा और हम सांस लेंगे। सांस लेते हुए दायां पैर आगे आएगा, सांस छोड़ेंगे। फिर सांस लेते हुए हस्तोत्तान करेंगे, शरीर को पीछे की तरफ मोड़ेंगे और सांस छोड़ते हुए प्रणामासन। सूर्य नमस्कार का दूसरा वर्जन है जिन लोगों का शरीर गठीला होता है। सबसे पहले प्रणामासन, हस्तोत्तान करें और शरीर को ज़्यादा न खींचें। फिर जब आप पादहस्तासन करें तो आप घुटने मोड़ सकते हैं, ज़मीन हथेली पे जाएंगी, बायां पैर पीछे जाएगा, अश्व संचालन नॉर्मली ही करेंगे। उसके बाद पर्वतासन में आप अपनी एड़ियाँ और घुटनों को मुड़ा हुआ रहने दे सकते हैं। बस आपकी जो लोअर बैक है और आपके हाथ हैं वो सीधे होने चाहिए। अब आराम से घुटना नीचे रख के आप अष्टांग नमस्कार करें। भुजंगासन में अपने शरीर को ज़मीन से ज़्यादा न उठाएं। इसके बाद पुनः एड़ियाँ उठा के आप पर्वतासन करें, घुटना मुड़ा रह सकता है। उसके बाद बायां घुटना ज़मीन पे रख के दायां पैर हथेलियों के बीच में लें। अश्व संचालन, पादहस्तासन, घुटने मोड़ के
कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे हस्तोत्थान में आप अपने शरीर को पीछे की तरफ मोड़ें। फिर पुनः प्रणामासन। इसके बाद हम दाएं पैर से करेंगे हस्तोत्थान, सांस लें, पादहस्तासन, सांस छोड़ें, दायां पैर पीछे ले जाके अश्व संचालन में सांस लें, पर्वतासन में सांस छोड़ें। इसके बाद सांस यहीं पे रोकनी है। सांस होल्ड करके अष्टांग नमस्कार करेंगे, और अगर सांस नहीं भी रोकें तो भी आप अपनी सांस को सांस प्रश्वास कर सकते हैं। भुजंगासन में पुनः सांस लेंगे, पर्वतासन में सांस छोड़ेंगे, फिर दायां घुटना जमीन पे रख के अश्व संचालन सांस लें, फिर पादहस्तासन, सांस छोड़ें, हस्तोत्थान, सांस भरें और सांस छोड़ते हुए प्रणामासन। तो सूर्य नमस्कार में कुछ जो कॉमन मिस्टेक्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो पर्वतासन से जब अश्व संचालन में आते हैं तो कई लोगों का पैर पहले ही ज़मीन पे आ जाता है, लेकिन आपका पैर पाम्स के बीच में आना चाहिए। तो इसे सही करने के लिए हम थोड़ा सा आसन को डाउन स्केल करेंगे। तो आप पहले जो दूसरा घुटना पीछे है उसे पहले ही ज़मीन पे रख सकते हैं। दूसरा घुटना ज़मीन पे रखने के बाद आप अपने आगे लाने वाले पैर को आसानी से दोनों पाम्स के बीच में ला सकते हैं। इससे आपका आसन सही हो जाए। इसके बाद एक कॉमन मिस्टेक भुजंगासन में होती है, जिसमें हाथों को पूरा सीधे कर दिया जाता है, लेकिन यह इसका गलत तरीका है। तो सबसे पहले आप अपनी कोहनियों को नीचे ड्रॉप करें और अपना हिप भी ड्रॉप करें। इसके बाद अपनी चिन लिफ्ट करके छत की तरफ देखें, और इसके बाद सबसे पहले अपने कंधों को पीछे की तरफ खींचें और अपनी कोहनियाँ भी आपस में पीछे की तरफ खींची होनी चाहिए। इसके बाद आपकी प्रॉपर बैक बेंड होने लगे। आशा है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरीके से मैं और भी चीज़ों के बारे में धीरे धीरे और भी वीडियो बनाऊंगा। जो लोग घर में होते हैं वह घर पे ही अपने स्वास्थ्य का ध्यान कैसे दें, आसन प्राणायाम को किस तरीके से अपने रूटीन में लेके आएँ, इस बारे में अभी मैं और भी वीडियो बनाऊंगा। तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो आप लोग उन लोगों के साथ भी शेयर करें जिनको इसकी ज़रूरत हो। धन्यवाद। नमस्कार।